शादी को 10 साल हो गए और अल्लाह ताला से हर साल वो दुआ करता कि अल्लाह ताला इस बार बेटा अता करे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। उसको इस बार भी, हर बार की तरह इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। इस तरह करते करते उसके आंगन में 6 कलियां, 6 बेटियां खेलती नज़र आती उसको। और इसकी जो माँ है लड़के की, उसकी जो बड़ी बहन है, इसको आपा कहता था, उसने अपने भाई से कह दिया, देखो भैया, इस बार अगर तुम्हारी बीवी को बेटी पैदा हुई तो उसको तलाक कह के घर से फारग कर दो। हम लोगों ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ बेटियों को पैदा करने के लिए, इनको पालें पोसें, तुम्हारी बीवी में कोई नुक्स है। उसका शौहर समझदार आदमी था, वो दिल ही दिल में कहता है कि इसमें मेरी बीवी का क्या कसूर है। लेकिन आज दुनिया है, दुनिया के तो कहते हैं ना, आरी के एक तरफ धंधा होता है, दुनिया के दोनों तरफ धंधे होते हैं, इधर से भी काटते हैं उधर से भी काटते हैं। वो बड़ा बर्दाश्त करता, लेकिन शैतानी वसवसे ज़हन में आते हैं। पहले वो बीवी से बहुत प्यार करता था, फिर जब शैतान ने वसवसा डाला ज़हन में कि नहीं तुम तलाक दे दो, क्योंकि शैतान का पसंदीदा अमल है तलाक, तो ऐसे बैठे बैठे सोच रहा है, कहता है कि इस बार अगर बेटी पैदा हुई, उसके जहन में ख्याल आ गया कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे के फारग कर दूंगा। जो सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। जब आंख लगी है तो ख्वाब में देखता है कि क़यामत बर्पा हो गई है, हर तरफ आहो पुकार है। तो देखता क्या है कि फरिश्ते आए हैं और उसको घसीटे हैं, उसका नाम आया माल रखा है तक, तो देखा है कि गुनाहों के जो से ना गुनाह ज़्यादा हैं, नेकियां कम हैं। उसको हुक्म हुआ जहन्नम में डाल दो, तो जहन्नम के दरवाज़े पे लेके गए हैं, तो वहाँ पे उसके दरवाज़े पे उसकी ढाल बन गई बेटी। दरवाजे के आगे उसकी बेटी खड़ी है, फरिश्तों को रोक दिया, वो बड़ा खुश हुआ। फरिश्ते उसको दूसरे दरवाजे पे लेके गए हैं, जब दूसरे दरवाजे पे लेके गए तो देखता है कि वहाँ एक दूसरी बेटी खड़ी है। उसने उसको रोक दिया कि मेरे बाबा को जहन्नम में नहीं डालो। फरिश्ते वहाँ से लेके गए हैं तीसरे दरवाजे पे, चौथे दरवाजे पे, पांचवें दरवाजे पे, छठे दरवाजे पे, सब पे उसकी बेटियाँ खड़ी हैं उसकी ढाल बन के कि मेरे बाबा को जहन्नम में नहीं डालो, मेरे बाबा को जहन्नम में नहीं डालो। अब वो बारी आती है जहन्नम के 7वें दरवाजे की। अब ये ख्वाब में सोच रहा है कि वहाँ तो मेरे बचाने के लिए, दिफा के लिए कोई भी ना होगा। अब ये सोच ही रहा था कि फरिश्ते खींच के लेके जा रहे हैं 7वें दरवाजे के पास। जब उसके पास पहुंचा है तो यकदम हड़बड़ा के उठ पड़ा है, इसकी आंख खुल गई है, परेशानी के आले में उठा है, जिस्म कांप रहा है, पूरा जिस्म कपकपी है, पसीने से शराबूर है। अल्लाह के खौफ और डर से जब वो आँख खुली है तो अल्लाह से इसने गिड़गिड़ा के इल्तिजा किया, दुआ की, अल्लाह या बारी ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। मैं इतना बड़ा गुनाह करने जा रहा था, अपनी बीवी को तलाक देने जा रहा था। बेटियां ज़हमत नहीं रहमत होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता है, या अल्लाह बारी ताला इस बार मुझको बेटी अता फरमा जो मेरे निजात का सबब बने। हमारी जो फरसूदा निज़ाम है इसमें, क्योंकि उसके पीछे लग के माशरे की बातें सुननी पड़ती हैं, रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की, माँ बाप की, सब यही कहेंगे छोड़ दो, तलाक दे दो और शादी कर लो। लेकिन अगर आपके नसीब में बेटियां ही हैं तो दूसरी शादी भी करो तो बेटी होगी। और ये अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला चाहे तो किसी को बेटे अता करे, अल्लाह ताला चाहे तो किसी को बेटियां अता करे, किसी को दोनों अता करे और किसी को बांझ कर दे। कुरान में ये आता है। अब ज़माना जहलियत में अरब लोग क्या करते थे, वो बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। और आज के दौर में क्या हो रहा है, हम ज़रा एडवांस हो गए, कर वो ही रहे हैं। टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, देखते हैं बेटी है बेटा है, बेटी है तो उसको वहीं ख़त्म कर दो। उसमें जान डल चुकी होती है, जब वो मालूम पड़ता है बेटी है या बेटा है, वो भी कत्ल है, उसकी भी सज़ा उतनी है। जो रोज़ दुनिया में आनी है उसको आप रोक नहीं सकते, निज़ाम कुदरत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला जो अता करता है वो बरहक है। वो बेटियां दे, बेटे दे, ना दे, दे के ले ले, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को।